टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स कितनी टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे जो उसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है वो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी एंड फंक्शन। टेक्नोलॉजी और फंक्शन की बेस पे हम कंप्यूटर्स को तीन तरह डिवाइड कर सकते हैं। एक है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड वन है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इनके नाम से जाहिर है कि एनालॉग में जो है हमारे पास जो है वो सारा जो आउटपुट वगैरह है वो एनालॉग में आ रही होगी। कंप्यूटर में हम डिजिटली काम करते हैं। और हाइब्रिड जो हमारे पास है, हाइब्रिड का मतलब जो है ना, मतलब है कि मिक्सचर होगा एनालॉग का भी और डिजिटल का भी। हाइब्रिड का ये मतलब है। तो तीन तरह के हम स्टडी करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और इनकी एग्जाम्पल भी हम साथ में याद करेंगे कि इनके एग्जाम्पल साथ क्या क्या। तो सबसे पहले हमारे पास है एनालॉग कंप्यूटर्स। सो एनालॉग और डिजिटल का कॉन्सेप्ट तो आप बच्चों को आता है, शुरू से हम ये स्टडी कर रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल चीज क्या होती है। एनालॉग में आप कॉमनली क्या देखते हैं कि एनालॉग हमारे पास होता है एक ना कंटिन्यूस एक सिग्नल होता है, एक कंटिन्यूस चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ग्राफ है, ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, वो कंटिन्यूसली जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, कहीं भी ब्रेक नहीं आ रही। तो ये आपके पास मतलब होता है एनालॉग का, कंटिन्यूसली जो आपके पास ना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। जबकि डिजिटल में है ना, तो डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। डिजिटल में क्या जीरो है या वन है, उनके दरमियानी स्टेट नहीं है। जीरो होगा, वन होगा, या टू होगा, थ्री होगा, इस तरीके से डिजिटल में चीजें होती हैं। जबकि जो आपके पास एनालॉग है, एनालॉग में होता है कि कंटिन्यूसली वैरिंग क्वांटिटी होती है, और आपको उसकी जो आउटपुट है ना वो ग्राफ की फॉर्म में मिलती है। सो एनालॉग मीन्स कंटिन्यूसली वैरिंग इन क्वांटिटी। एनालॉग कंप्यूटर्स accept input in continuous form and output is obtained in the form of graphs। तो कह रहा है कि इसमें एनालॉग में क्या आता है कि कंटिन्यूसली वैरिंग क्वांटिटीज होती हैं, आप इनपुट उसे देते हैं ये कंटिन्यूस, और जो आउटपुट होती है वो मोस्ट कॉमनली आपको ग्राफ की फॉर्म में देखने को मिलती है। These computers have no state. These computers have small memory. The speed of analog computers is slow। तो आज के दौर में जो हमारे पास लेटेस्ट जो हम टेक्नोलॉजी खुद यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, या हमारे पास जो मोबाइल फोन्स है, तो वो उसमें एनालॉग कंप्यूटर इतना नहीं है। एनालॉग आपके पास प्रिमिटिव टाइप बन जाती है, लेकिन स्टिल ये एनालॉग कंप्यूटर्स ये यूज होते हैं, अभी भी यूज होते हैं। तो इनमें स्मॉल मेमोरी होती है, उनकी स्पीड भी जो है वो स्लो होती है। एग्जाम्पल्स क्या है, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, एनालॉग क्लॉक, स्विग्मोमैनोमीटर। तो ये एग्जांपल्स वो सारे आप देखते हैं ना, जिसमें आप देखेंगे आपके पास स्पीडोमीटर में लाइक जो होता है कि आपके पास एक जो है सारा शो हो रहा होता है कि इतनी स्पीड है। तो सारा वो एनालॉग में शो हो रहा होता है, कंटिन्यूस आपके पास वो जो उसके जो है ना शो होता है। वोल्ट मीटर में भी अगर देखते हैं, वोल्ट मीटर में भी आपको जो एग्जांपल है वो एनालॉग आ जाती है। थर्मोमीटर भी हो सकते हैं एनालॉग क्लॉक, ये तो नाम से जाहिर है कि इसमें एनालॉग होगा। और स्विग्मो मैनोमीटर ये भी आपके पास एनालॉग कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। अब देखें डिजिटल कंप्यूटर को। डिजिटल में क्या है, डिजिटल मींस डिस्क्रीट। दीज कंप्यूटर्स ऑपरेट बाय काउंटिंग नंबर्स और डिजिट्स एंड गिव्स आउटपुट इन डिजिटल फॉर्म। सो नाम से जाहिर है कि डिजिटल कंप्यूटर जो हमारे पास है वो इनपुट जो है वो हमारे पास आ रही है जी नंबर और डिजिट्स में, और जो हमारे पास उसकी आउटपुट है वो भी हमारे पास जो है वो डिजिटल फॉर्म में आ रही है। डिजिटल फॉर्म में ये है कि उसमें जो आपके पास आउटपुट डिजिट्स की फॉर्म में होगी। ऑन है या ऑफ है, आपके पास वन है, टू है, थ्री है, काउंटिंग है, वो सारी आपके पास डिजिट्स है। हैविंग लार्ज इंटरनल मेमोरी, इसकी जो मेमोरी है वो ज्यादा होती है। इसमें टू स्टेट्स होती हैं, या तो वो चीज ऑन है या ऑफ है। इसको आप कंपेयर कर सकते हैं आप अपने बाइनरी फंक्शन के साथ। कि अगर आपने कंप्यूटर को थोड़ा बहुत स्टडी किया, आपको आइडिया है, तो आपको पता है कि कंप्यूटर में अगर आप कोई भी करते हैं ना, कोई भी चीज इनपुट के तौर पर करते हैं, तो कंप्यूटर को आपकी मतलब समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आप टाइपिंग कर रहे हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर, आप ए को प्रेस करते हैं, फिर आप पी को प्रेस करते हैं। तो आपने तो ए और पी को प्रेस किया, लेकिन जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो उसे ए और पी का नहीं पता। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ पता है जीरो वन का। ठीक है, कंप्यूटर सिर्फ जानता है जीरो और वन को, यानी कि ऑन या ऑफ, स्विच को ऑन करना है या ऑफ करना है। कंप्यूटर के इससे सरोकार नहीं है कि आपके पास क्यू है, जो मर्जी आपके पास अल्फाबेट्स हैं, कंप्यूटर वो उन्हें नहीं जानता। वो सिर्फ जानता है जीरो और वन की लैंग्वेज को। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर वो इस लैंग्वेज को नहीं जानता, टाइपिंग वाइज जो आप कर रहे हैं, ए एस जो भी है टाइप कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे उसे पता चलता है। तो इसमें जो हमारे पास है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप कंप्यूटर की सेटिंग करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर्स में हमारी बात हुई थी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है सारा बैकडोर पे जो आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस उसे प्रोवाइड की होती हैं। तो इसी तरीके से अब फॉर एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ जी अपने लैपटॉप के ऊपर ए मैंने टाइप कर दिया है, तो हमने उसे इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जांपल दी होंगी ए के लिए जीरो वन। ठीक है, जब ए हम दबाएंगे तो कंप्यूटर से रीड करेगा जीरो वन। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ,
अब एस अगर मैं टाइप करता हूँ तो एस के लिए हो सकता है जो हमने इंस्ट्रक्शन उसे दी है वो हो सकता है 010 हो। तो इस तरीके से वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन 0101 के बनाकर हमें जो हमारे डिफरेंट टास्क है वो हमारे जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से हर बटन के जो हमारे पास है ना उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए, किसी के लिए 1101 है, किसी के लिए क्या, जितने मर्जी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सो कंप्यूटर की लैंग्वेज आपके पास बाइनरी लैंग्वेज है, उसमें 01 का उसे आइडिया है, उसे इससे सरोकार नहीं है कि आप क्या लिख रहे हैं, कौन सा अल्फाबेट लिख रहे हैं, कौन सा नंबर लिख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आ गया था डिजिटल के हवाले से। यहाँ पे ऑन ऑफ का बताया, मैंने कहा मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से ताकि आपको उसका समझ आ जाए। यहाँ पे वो कह रहा है डिजिटल कंप्यूटर में हमारे टू स्टेट्स होती हैं, या तो वो चीज ऑन है या ऑफ है। ये मैं सारा आपको बता रहा था ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट। द स्पीड ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स इज फास्ट। जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं ये फास्ट होते हैं। एग्जाम्पल इसमें आपने याद कर लेनी कि डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या, IBM PC। जो आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं सारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। इसी तरीके से आपके स्मार्टफोन्स हैं, ये भी डिजिटल कंप्यूटर्स में आते हैं। सो एनालॉग कंप्यूटर्स भी हो गया, डिजिटल कंप्यूटर भी हो गया। एनालॉग कंप्यूटर में हमने देखा कि हमें जो आउटपुट थी वो ग्राफ की फॉर्म में मिल रही थी। डिजिटल कंप्यूटर में हमने देखा कि जो हमारे पास थी आउटपुट थी वो हमें डिजिट्स की फॉर्म में मिल रही थी। अब हम देखेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि मिक्सचर होना। सो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मिक्सचर, उसे हम कहेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैव कंबाइंड फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। In this computer, the user can process both analog and discrete data and provide output in numeric and graphic form. इसका फायदा हमें क्या है कि इसमें हम जो है ना आउटपुट वो न्यूमेरिक फॉर्म में भी ले सकते हैं कि डिजिटल फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास है वो ग्राफ की फॉर्म यानी कि एनालॉग आउटपुट भी ले सकते हैं, तो इससे हमें डबल फायदा हो रहा है। मोस्ट रिलायबल एंड प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट्स। मोस्ट रिलायबल है और इसमें हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो भी एक्यूरेट होते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखिए कितनी अच्छी एग्जाम्पल है ईसीजी मशीन की। ईसीजी मशीन का पता है, आपने ईसीजी चार्ट को रीड किया हो तो उसमें आपके पास जो है ना ईसीजी जो शो रहा होता है, जो आपके पास सारा आपने फिजियो में पढ़ा PQRS T सारी जो वेव्स बन रही होती हैं, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास एक ग्राफ है यानी कि एनालॉग आपको आउटपुट मिल रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा आईसीयू में देखें कि आईसीयू में जैसे मशीन यूज होती हैं उसमें देखें ना आपके पास एक स्क्रीन होती है। अगर आपने देखा होगा, आपने मतलब कि टीवी ड्रामों में देखा हो या फिल्म में देखा हो, जहां पे भी देखा हो या रियल लाइफ में भी आपने देखा हो, तो वहां पे एक मतलब स्क्रीन होगी। स्क्रीन के ऊपर जो पेशेंट उसके सारे वाइटल्स लिखे होंगे। एक साइड पे लिखा होगा पेशेंट का हार्ट रेट इतना है, एक साइड पे लिखा होगा उसका बीपी इस वक्त कितना है, एक साइड पे जो हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके जो डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है ना वो सारी उस मशीन के जो है ना स्क्रीन के ऊपर सारा कुछ शो होता है। तो ये जो हमारे पास है ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। इसमें हमारे पास क्या है कि हम एनालॉग सिग्नल भी देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ईसीजी का जो आपका चार्ट एनालॉग बन रहा है, इसके साथ साथ जो डिजिट्स की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो डिजिटल कंप्यूटर बन जाता है। इसी तरीके से पेट्रोल पंप्स हैं वहां पर भी जो हमारे पास है वो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होता है। सो ये तो हो गई है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि हम कंप्यूटर्स को मेमोरी स्पीड और स्टोरेज की बेस पे किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हमने वो टाइप्स पढ़ लिए हैं कि डिजिटल है हमारे पास, एनालॉग है हमारे पास, हाइब्रिड है। लेकिन ये जरा सी एडवांस चीज है कि इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो मेमोरी स्पीड और स्टोरेज की बेस पे है। इसमें हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मिनी कंप्यूटर्स आ जाते हैं और माइक्रो कंप्यूटर्स आ जाते हैं। जो सबसे है ना फर्स्ट क्लास करें, जो सबसे अच्छा है, जो मोस्ट एडवांस्ड है, वो हमारे पास फिलहाल है सुपर कंप्यूटर्स। और जैसे जैसे हम नीचे नीचे आते जाएंगे वो उसकी जो हमारे पास है ना वो कम होती जाएगी उसकी जो प्रॉपर्टीज है। मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाएगा, फिर मिनी आ जाएगा और फिर माइक्रो कंप्यूटर आ जाएगा जो कि हम यूजली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। ये जो ऊपर वाले हैं ये मोस्ट एडवांस्ड हैं। सुपर कंप्यूटर जो हमारे पास है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते, ये तो बहुत ही जो हमारे पास सोफिस्टिकेटेड जो वर्क होता है उसके लिए यूज होता है। अब तो हमारे पास जो गेम है ना वो पहुंच चुकी है क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर। ये तो है सुपर कंप्यूटर्स, लेकिन अब लेटेस्ट जो रिसर्च हो रही है ना, लेटेस्ट रिसर्च हो रही है क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर, वो सुपर कंप्यूटर से भी एडवांस है। क्वांटम कंप्यूटर्स में है कि हमारे पास जो है वो अब दुनिया में रेस लगी हुई है, हर मुल्क चाह रहा है कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर आ जाए। जो गूगल है, गूगल ने रिसेंटली क्वांटम कंप्यूटर को उन्होंने कहा था कि हमने बना लिया है। चाइना ने भी ये कहा है कि हमने क्वांटम कंप्यूटर बना लिया। उसका फायदा क्या है, फायदा उसका ये कि उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। लेकिन जो अगर आप एक हाई लेवल पर देखते हैं तो आपके पास बहुत ही मतलब कि मेन टास्क आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखना है वेदर फोरकास्टिंग को देखना है, मतलब कि आपने ज्यादा डाटा से कंप्यूटर को देना है।
इसी तरीके से आपने कोई जी एटम बम है, चले एग्जांपल के तौर पर ले लें, उसकी कोई आपने सिमुलेशन बनानी है। सिमुलेशन का मतलब है कि रियल लाइफ में जो है ना, आप उसे कंप्यूटर में से फीड कर रहे हैं कि अगर रियल लाइफ में अगर ये चीज है तो ये किस तरीके से ये जो है परफॉर्म करेगी। सो उसे सिमुलेशन आप कहेंगे। सिमुलेशन को रन करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा जो डाटा प्रोसेसिंग चाहिए। सो जितना आपका कंप्यूटर एडवांस होगा, उतनी ही जल्दी आप जो है ना कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा कर सकेंगे। कॉम्प्लेक्स टास्क को एक तो पूरा करना है। देखना, अगर एक काम अगर ये सुपर कंप्यूटर कर रहा है ना, समझ लें कि अगर ये कर रहा है कि हजारों इसे साल लग जाने ये काम करने में, कोई इतना मुश्किल काम है, वही जो काम है ना वो क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में कर देगा या कुछ ही घंटों में कर देगा। तो जितना एडवांस कंप्यूटर होगा, वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम उतनी ही ज्यादा तेजी के साथ करेगा। सो ये था हमारे पास सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो कंप्यूटर। हम वन बाय वन देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है और इनमें हमारे पास एग्जांपल्स कौन से आते हैं। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे सुपर कंप्यूटर्स को। सो सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड फिजिकली लार्ज। सो अगर तो आपके पास एग्जाम में आता है ना, तो एग्जाम में तो मोस्टली आपको सुपर कंप्यूटर तक ही पूछेगा। क्वांटम कंप्यूटर का तो मैंने आपको वैसे ही इंटरेस्टिंग मतलब कि एक बात थी तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन बुक के मुताबिक तो आपका जो है ना वो सुपर कंप्यूटर, उसने डिटेल में बताया कि सुपर कंप्यूटर ही हमारे पास फास्टेस्ट है, क्योंकि क्वांटम पे अभी रिसर्च कंटिन्यू है। तो फिलहाल के लिए आपने ये कहना है कि सुपर कंप्यूटर्स आर दी फास्टेस्ट एंड फिजिकली लार्ज। ये फास्टेस्ट होते हैं क्योंकि ये मोस्ट एडवांस्ड है, और ये लार्ज होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं। ये नहीं होता कि हमारे लैपटॉप की तरह या कंप्यूटर की तरह छोटे से होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा स्पेस के ऑक्यूपाई करते हैं सुपर कंप्यूटर्स। बिल्ड टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। जैसे कि मैंने बात की कि जो सुपर कंप्यूटर है उसमें हमारे पास इतना ज्यादा डाटा होगा, बहुत ही ज्यादा जो हैवी वर्क है ना, उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर को यूज करेंगे। कैन परफॉर्म मोर देन 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर ये 1 ट्रिलियन कैलकुलेशंस कर सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग डन इन सुपर कंप्यूटर्स। ये आपने याद कर लेना कि पैरेलल प्रोसेसिंग हमारे पास जो है वो कहाँ पे होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग का ये मतलब कि एक टाइम में जो है वो कितने फंक्शन हमारे पास सिमल्टेनियसली कितने कितने फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है। सो पैरेलल प्रोसेसिंग जो हमारे पास है ना, वो फीचर है हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स का। एग्जांपल्स आपने याद कर लेने हैं, डी ब्ल्यू और ब्ल्यू जीन। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं सुपर कंप्यूटर्स की। अब इसमें ये यूज कहाँ पे होते हैं, ये देखें ना। अब ये सुपर कंप्यूटर शो किया हुआ कि मतलब पूरा एक गराज है हमारे पास, पूरी एक जगह इतनी ज्यादा है, वेयर हाउस कह रहे हैं, तो उसमें देखें इतने ज्यादा ये सारे के सारे, ये समझे कि एक ही सुपर कंप्यूटर है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड। ये नहीं कि ये एक सुपर है ये दूसरा ये तीसरा, ऐसा नहीं, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो ये जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस करेंगे, लाइक यूज इन वेदर फोरकास्टिंग। सुपर कंप्यूटर्स का आपने याद रखना कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च इसके लिए यूज होते हैं। एयरक्राफ्ट डिजाइन के लिए यूज होते हैं। वेपन डिजाइन के लिए यूज होते हैं। गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो ये आप सारे देख रहे हैं काम कितने हमारे पास सोफिस्टिकेटेड, हमारे पास कितने ये कॉम्प्लेक्स काम है। तो इनके लिए जो हमारे पास अगर कोई छोटा मोटा कंप्यूटर होगा, उसके बस की तो बात नहीं है। तो उसके लिए स्पेसिफिक कंप्यूटर है हमारे पास जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर से जो छोटे लेवल का आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है जी मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाता है, लेकिन है ये लार्जेस्ट टाइप है, लार्जेस्ट टाइप ऑफ कॉमन यूज कंप्यूटर। इट कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये भी एक सेकंड में ट्रिलियंस ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। कैन हैंडल थाउजेंड ऑफ कनेक्टेड यूजर्स सिमल्टेनियसली। ये समझने की थोड़ी सी बात है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में और सुपर कंप्यूटर में क्या डिफरेंस आ जाता है। सुपर कंप्यूटर में हमने देखा कि वो कॉम्प्लेक्स वर्क करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज हो रहा था, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए यूज हो रहा था, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए यूज हो रहा था। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर का हमें क्या एडवांटेज है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का हमें ये एडवांटेज है कि इसमें आप सिमल्टेनियसली थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड जो यूजर्स है ना, वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना, ये बैंकिंग में यूज होते हैं। अब बैंकिंग का आपको पता है कि बैंकिंग किस तरीके से वर्क करती है। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है। सो ऑनलाइन बैंकिंग का आप एक जो है ना एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए। एचबीएल है, उनके पास अपना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करेगा कि उसने सारा जो ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है ना, अब ऑनलाइन बैंकिंग में ये है कि मैं भी यूज कर रहा हूँ उसे, उसे दूसरा बंदा भी यूज कर रहा है, मतलब कि पूरे मुल्क में इतनी उसकी ब्रांचेज हैं, इतने उसके कस्टमर्स हैं। तो अगर वो एट ए टाइम यूज करेंगे ना, तो वो सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है।
तो उस लोड को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ना, वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर की ये एक खासियत है कि ये हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूजर्स एट ए टाइम सिमल्टेनियसली, मतलब कि अगर 10 बजे हैं तो 10 बजे अगर कोई 10,000 बंदा भी अगर उसे एक ऐप को यूज कर रहा है ना, ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज कर रहा है, तो उसे मसला नहीं आएगा। सो इसलिए हम यूज करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका एडवांटेज ये है कि ये थाउजेंड्स जो कनेक्टेड यूजर्स हैं सिमल्टेनियस एक ही टाइम में उन्हें हैंडल कर सकते हैं। So users can access to mainframe computer a device called terminal। टर्मिनल के जरिए हमारे पास जो है ना, यूजर जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर को असेस कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एग्जांपल्स हैं IBM S/390 एंड IBM S/Z10। ये एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है। यूज्ड इन इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एयरलाइंस। देखना, मैंने आपको कहा था कि थाउजेंड्स ऑफ यूजर को जहाँ पे आपने हैंडल करना हो। सो इंश्योरेंस कंपनी में भी आपका पता है कितने ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, कितने ज्यादा जो है कस्टमर्स होते हैं। बैंक्स में भी आपके पास इस तरीके से होता है, एयरलाइंस की बुकिंग में भी इस तरीके से होता है। तो जहाँ पे इतने ज्यादा यूजर्स होते हैं ना, सबको हैंडल करना मुश्किल काम है। तो उसके लिए जो मुश्किल को जो सोल्व करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर है, उसे हम कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। So we are done with mainframe computer, and we are left with two types of computers. One is the mini computer and last one is the microcomputer. So mini computer क्या है जी? Mini computer small in size है। 1960s में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 4 टाइप्स की जो है वो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन थी सुपर कंप्यूटर, सेकंड वन थी मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वन थी मिनी कंप्यूटर और फोर्थ वन थी माइक्रो कंप्यूटर। मैंने कहा था जो ऊपर वाला है ना वो सबसे एडवांस्ड है। सो उसमें जो प्रोसेसिंग पावर है वो सबसे ज्यादा है, और जैसे आप नीचे आते आते जाते प्रोसेसिंग पावर कम होती जाती है। सो अब देखना, मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो मिनी से ज्यादा है, ठीक है। अब मिनी से नीचे कौन सा था? माइक्रो। लेकिन उसके माइक्रो कंप्यूटर से जो पावर है वो उससे ज्यादा होगी। मेन फ्रेम से कम होगी लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होगी। एग्जांपल्स कौन सी मिनी कंप्यूटर में आती हैं? IBM AS/400, HP 300, प्राइम 9955। ये मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल्स हैं। ये कहाँ पे यूज होती हैं? ये यूज होते हैं जी स्मॉल बिजनेसेस में, हमारे पास यूज होते हैं। इसके अलावा एजुकेशन में, साइंटिफिक रिसर्च में और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में हम मिनी कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। लास्ट हमारे पास बचा है जी माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स जो है ये हमारी रोजमर्रा डेली लाइफ में यूज करते हैं हम। ये इंडिविजुअल यूजर्स के लिए होते हैं। लाइक मैं अब लैपटॉप की यूज कर रहा हूँ तो ये भी मेरे पास एक माइक्रो कंप्यूटर है। अगर कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर की यूज कर रहा है तो वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। हमारे पास जो मोबाइल फोन्स है उसे भी आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक टाइप ऑफ माइक्रो कंप्यूटर है। ये हमारे पास पॉकेट कंप्यूटर्स हैं। सो माइक्रो कंप्यूटर्स आर फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। They contain a processor, memory, input-output devices, storage devices and communication devices। उसमें ये प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, कम्युनिकेशन की डिवाइसेस होती हैं। नाइन ये एमसीक्यू ये हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करना है कि IBM कार्ड इट्स फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर दी IBM PC। ये आपको एग्जाम में वो एमसीक्यू पूछ सकता है कि हमारे पास फर्स्ट जो माइक्रो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था। तो IBM जो था, IBM ने अपने फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर को नाम दिया था IBM PC इन 1981। ये आपने याद कर लेना। माइक्रो कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट मॉडल्स। अब माइक्रो कंप्यूटर की 3 टाइप्स हैं। एक है पॉकेट कंप्यूटर, जो पॉकेट में आ जाएगा, लैपटॉप कंप्यूटर्स, और थर्ड वाला डेस्कटॉप कंप्यूटर। वैसे इनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। पॉकेट कंप्यूटर आपके पॉकेट में आ जाए। लैपटॉप, लैब का मतलब कि आपके लैब के ऊपर जो अगर आप रखेंगे उसे यूज कर सकते हैं। सो ये आपके पास लैपटॉप है। डेस्क के ऊपर आप यूज करेंगे तो डेस्कटॉप बन जाएगा। सो ये भी